उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक के 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अलग अलग जिलों की विज्ञप्ति जारी की जा रही है और जिलेवार जो पद हैं वो निकाले जा रहे हैं। तो इसमें लगभग सभी जिलों की विज्ञप्ति जारी हो गई है और इसमें हम यहाँ पे जितने भी जिलों की विज्ञप्ति निकल रही है हम लगातार बताते जा रहे हैं। तो आज हम रुद्रप्रयाग जिले की विज्ञप्ति यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके साथ हम धीरे धीरे सभी जिलों की विज्ञप्ति यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो रुद्रप्रयाग में 200 पद निकले हुए हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि जो है वो 10 दिसंबर तक रखी गई है। तो चलिए यहाँ पर डिटेल में इसका हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग की विज्ञप्ति यहाँ पे जारी हुई है, जिसकी रिक्तियों की संख्या 200 है। इसमें वेतन की बात करें तो 35,400 से स्टार्टिंग है, जबकि 1,12,400 तक यहाँ पे वेतन मिलेगा। और इसमें बताया गया कि 50% जो पद हैं वो साइंस के लिए रहेंगे, जबकि 50% जो पद हैं वो आर्ट्स साइंस वालों के लिए रहेंगे। इसके साथ ही इसके लिए जो है योग्यता जो रखी गई है वो आपका बीएड होना चाहिए या फिर डीएलएड जो है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे डीएलएड अभ्यर्थियों को डीएलएड या फिर जो बीटीसी के नाम जाने जाते हैं उनको मौका दिया जाएगा। अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो बीएड वालों को भी यहाँ पर मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और तब अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के निवासी होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड के बाहर के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त यह है कि आपका उत्तराखंड से 10वीं और 12वीं होना चाहिए, या फिर अगर आप किसी अन्य राज्य के हैं लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो उत्तराखंड में सरकारी या अर्ध सरकारी में जॉब करते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है एज की बात, तो एज की देख लीजिए। यहाँ पर 1 जुलाई 2020 को अभ्यर्थी की एज जो है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फॉर्म जो है उसको भर करके और पूरे के पूरे आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है। तो फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से फॉर्म का फॉर्मेट है, ये आप निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसको भर करके और आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं और इसके साथ जो बीएससी है, बीएड है, टेट के मार्क्स हैं जो उसके फोटोकॉपी, इन सभी को सेल्फ अटेस्ट करके एनवलप में डाल करके और आपको स्पीड पोस्ट करना है। और स्पीड पोस्ट करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 10/12/2020 5 बजे तक रखी गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर लिखा गया कि जो लिफाफा होगा आपका उसके ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद रुद्रप्रयाग हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या और आरक्षित वर्ग सहित अवश्य आपको अंकित करना होगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या सबसे ऊपर दी जाती है, तो वो आप यहाँ पर देख लें। विज्ञप्ति संख्या, विज्ञापन संख्या भी आपको यहाँ पर डालना है, तो ये भी आप जरूर डाल दें क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ मेंशन करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें तो रिक्तियों की संख्या इस प्रकार से यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 38 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद हैं, सामान्य के लिए 106 पद हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 हैं और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 20 पद हैं। तो टोटल यहाँ पे 200 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके साथ देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो आप फॉर्म भर करके स्पीड पोस्ट में भेजेंगे तो जो एनवलप होगा उस पर उसके लिफाफे में आपको 30 रुपये का टिकट भी लगाना है। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर कोई भी गलती करता है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए सभी चीज़ केयरफुली भर करके ही यहाँ पर आवेदन करें। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर जो इस बार जो भर्ती हो रही है उसका गुणांक इस प्रकार से बनेगा। अगर आपके टेट में मार्क्स ज़्यादा भी हैं तो आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अगर आपके बीएड में ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो अगर हाई स्कूल का मार्क्स हैं आपके, उसका मल्टीप्लाई 0.75 से मल्टीप्लाई होगा और उसका डिवाइड हो जाएगा 10 से। तो जो जितने यहाँ पर पॉइंट बनेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर इंटर के भी इसी प्रकार से होगा। इंटर का जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 से आपके मार्क्स मल्टीप्लाई होंगे और 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो पॉइंट बनेंगे वो देखना होगा। इसके देखिए इसके साथ देखिए स्नातक का ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट है, 2.25 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसी प्रकार से अगर आप बीएड का देखते हैं तो बीएड का सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे बीएड का जो है सैद्धांतिक में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल का 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके प्रैक्टिकल में बीएड में मार्क्स ज़्यादा हैं तो सीधे 5 से पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी सब अब अगर आपके बीएड में मार्क्स ज़्यादा हैं तो पूरा खेल यहाँ पर बदल सकता है। यानी अगर आपने टेट में 120 नंबर भी हासिल किए हैं, वहीं दूसरे अभ्यर्थी जो ऐसा है जिसने 90 नंबर मार्क्स हासिल किए हैं और अगर उसके बीएड में ज़्यादा नंबर हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि 120 नंबर जिसके यूटेट में अगर उसके बीएड में मार्क्स कम है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं
हैं, क्योंकि जो यूटेट और सीटेट का जो फर्स्ट का जो मार्क्स हैं उसका मल्टीप्लाई केवल 1 पॉइंट से हो रहा है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे 1 पॉइंट हो रहा है, जबकि बीएड के मार्क्स का जो मल्टीप्लाई है वो 5 पॉइंट और 3 पॉइंट से हो रहा है। तो इसलिए निराश ना हो। जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स बहुत कम भी हैं अगर यूटेट में, यानी जिसके अगर केवल 90 हैं जनरल वाले के, और तो वो भी आवेदन जरूर करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर आपके बीएड में मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर, और क्योंकि सभी चीज़ों के यहाँ पे मार्क्स जुट रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक। तो जिन अभ्यर्थी, जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके फर्स्ट डिवीजन है, या फिर जिन अभ्यर्थियों के हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड में मार्क्स अच्छे हैं, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर 100% होने के चांस यहाँ पर बन रहे हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये फॉर्म है। इसके साथ ही हम अन्य जो ज़िले हैं उनकी भी यहाँ पर आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो इसके साथ ही आप प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं। वहाँ पर अब हम एक अलग से प्ले लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम 13 के 13 जिलों का जो विज्ञप्ति निकली हुई है उसके बारे में यहाँ पर हम सभी वीडियो एक साथ यहाँ पर डाल देंगे।